नाइन्थ क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब बस ये थोड़ा सा ही रह गया है जो ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, आपको पहले भी बताया कि ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स में आती है। मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न्ड एंड मोटिवेटेड अबाउट डूइंग समथिंग टू सेव द एनवायरनमेंट। अब कई सारे लोग, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सजग हैं इस बारे में कि हमें अपना एनवायरनमेंट सेव करना है, तो वो उसी तरह के काम करते हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने अपने एरियाज़ में, अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, जिससे कि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। दे आर इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन एरियाज़ लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रीन सैनिटेशन, बायोफ्यूल यूज़, ग्रीन बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो वो लोग क्या करते हैं जो कंसर्न्ड हैं अबाउट देयर एनवायरनमेंट, वो क्या करते हैं अपने एरियाज़ में ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, कि जो भी वेस्ट है उस एरिया में उसको किस तरह से प्रॉपर उसका डिस्पोज ऑफ किया जा सके, एनर्जी को किस तरह से कंजर्व किया जा सके कम से कम यूज़ करके, ठीक है, उसको एफिशिएंटली यूज़ करके। और ग्रीन सैनिटेशन है, बायोफ्यूल यूज़ है कि दूसरे आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको ना यूज़ करके हम बायोफ्यूल का यूज़ करें। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं, तो अब ग्रीन बिल्डिंग्स आपको क्लियर है ना कि ऐसी बिल्डिंग्स जिसकी कंस्ट्रक्शन करते हुए एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको ग्रीन बिल्डिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो वाटर है, जैसे एनर्जी है, उनका एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है ताकि उनका जो है वो वेस्टेज कम से कम हो, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर, अभी इन्होंने कुछ आपको ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है जो अलग अलग एरियाज़ में हमारी कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से जो है चलाए जा रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको लीड कर रही हैं। This table to highlight the various aspects of green practices and techniques that could help us in saving our environment and making our efforts more focused for sustainable development and growth। तो इन प्रोजेक्ट्स का यूज़ किया जा रहा है पूरी कंट्री में, और जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी सुधार आ रहा है। आपने भी देखा है कि अब गंदगी हमें हर जगह नहीं दिखाई देती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो स्वच्छ भारत अभियान है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है हमारी इंडिया में। और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है उससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। सबसे पहला हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इसमें एग्जांपल देखते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है, वो है स्वच्छ कोऑपरेटिव, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय स्वच्छ कोऑपरेटिव। तो स्वच्छ कोऑपरेटिव ये क्या है, जो जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, जैसे कि हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा कूड़ा करकट होता है, उसकी उसकी मैनेजमेंट को ये प्रोजेक्ट संभालता है, स्वच्छ कोऑपरेटिव। अब ये स्वच्छ कोऑपरेटिव है क्या, स्वच्छ कोऑपरेटिव इज होली ऑन्ड बाय वेस्ट पिकर। जो कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग होते हैं उस वो ही, मतलब इस पूरे कोऑपरेटिव में पूरे के पूरे वो कूड़ा उठाने वाले ही हैं। द कोऑपरेटिव हैज़ मेंबर्स हु आर एंगेज्ड इन डोर स्टेप कलेक्शन ऑफ वेस्ट इन पुणे। अब जैसे हम लोग के भी घरों में कूड़ा उठाने, अब हमारे तो यहाँ नगर निगम वालों से आते हैं ना, तो वहाँ पर पुणे में क्या है कि जितने भी डोर स्टेप पे आपसे जो कूड़ा ले के जाते हैं, वो सारे के सारे जो है इस कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि जो भी कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ, जो इनफॉर्मली जो कूड़ा उठा रहे थे, मतलब कोई ये नहीं था कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे थे पुणे में, डोर टू डोर जो आपके कूड़ा ले जाते थे पुणे में, वो आपके इनफॉर्मली, मतलब अपने आप ही वो आपके पास आते थे, कूड़ा ले जाते थे और मंथ के वो पैसे आपसे लेते थे। तो इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ, वो जैसे इनफॉर्मली वेस्ट पिकर्स थे, वो जितने भी कूड़ा उठाने वाले इनफॉर्मली, अब क्या हो गया, इस प्रोजेक्ट के आने से वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो उनको भी एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई जिसके अंडर वो अब काम कर रहे थे। तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिकम अ सक्सेस विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द वेस्ट पिकर। तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है, और हो गया है किसकी मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, और जो जितने भी कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनकी मदद से। Waste pickers now work with dignity and provide a decentralized waste management system। अब क्या हुआ कि अब जो वेस्ट पिकर से, पहले तो उनको कोई ऐसे काम का ऐसे स्पेसिफिकली नहीं था, जब मिल जाता था तो वो उन घरों से कूड़ा उठाते थे और अपना मंथ का जो है मंथली बेसिस पे पैसे लेते थे। बट अब जब इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कॉपरेटिव में, इस कॉपरेशन में जब वो आ गए, तब उनको एक
ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करने को मिला। पहले तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए। दूसरा, अब वो और भी ज़्यादा, क्योंकि जब हमें काम मिल जाता है ना तो हम और भी ज़्यादा डिग्निटी से काम करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिग्निटी से काम करने लगे, जिससे कि आपका जो पूरा ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है पुणे में, वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बन गया है। दे इंश्योर एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेट वेस्ट थ्रू बायोगैस रीजनरेशन along with recycling of solid waste। अब देखो वो क्या करते हैं, अब जितना भी गीला कूड़ा होता है उसका एफिशिएंट डिस्पोज करते हैं। एफिशिएंट डिस्पोजल का मतलब उससे वो बायोगैस की रीजनरेशन करते हैं। आपको पता है ना बायोगैस कैसे बनती है। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे घरों में, जो हमारे वेजिटेबल्स का जितना भी कचरा होता है, जो वेजिटेबल वेस्ट है, और जितना भी हमारा और इस तरह का मटेरियल रहता है जिससे कि हमारी खाद बनाई जा सकती है, ठीक है। तो बायोगैस की रीजनरेशन हमारी हो रही है उस फिर वेट कूड़े से। जो गीला कूड़ा है उसको अलग कर दिया और सूखे कूड़े को अलग कर दिया, ठीक है। और जो सूखा कूड़ा है हमारा सॉलिड वेस्ट है, उससे हमारा पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम में जाकर के वो और भी दूसरी तरह के प्रोडक्ट्स को जो है वो बना सकते हैं इस वाले मैनेजमेंट के थ्रू। तो बायोगैस जो प्लांट मटेरियल से बनता है ना, और एनिमल के वेस्ट से बनता है, और जो कूड़े कचरे से बनता है, जैसे हमारे घरों से जो वेस्ट आता है उससे बनती है बायोगैस, ठीक है। और किसी तरह के जो दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे भी हमारी बायोगैस बनती है। जैसे कि हमारा फ़िश प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें फ़िश प्रोसेस होती है, उससे जितना भी वेस्ट होता है, हमारी जो डायरीज़ है ना, डेयरी फार्मिंग होती है ना, तो डेयरीज से जितना भी हमारा कूड़ा कचरा निकलता है, या फिर कह लो जितना भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है, जो भी सीवेज, आपको पता है ना सीवेज क्या होता है, जो घरों के टॉयलेट्स वगैरह का जितना भी गंदा पानी वगैरह जो सीवेज टैंकर में जाता है वो भी आपका रिसाइकिल होता है। तो ये सारा जो प्रोडक्ट्स हैं इसको वो एक प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिससे कि बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो बायोगैस क्या हुआ, एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर्स भी उसमें होते हैं। तो इन दिस मिक्सचर मीथेन बर्न्स इजीली। इस मिक्सचर में आपको पता है मीथेन क्या होता है, जल्दी जल जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वेस्ट, देखो अब वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया उन्होंने, ठीक है। एक तो उन लोगों को रोज़गार मिल गया है, प्रॉपर रेगुलर रोज़गार मिल गया है, और दूसरा उस कोऑपरेटिव के आने से क्या हुआ, पुणे जो है बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी तरफ अग्रसर हुआ है। और जो उनका वेस्ट है, जैसे वेट वेस्ट से भी वो कुछ ना कुछ बायोगैस वगैरह रीजनरेट कर रहे हैं, और जो उनका सॉलिड वेस्ट है उससे भी वो कुछ ना कुछ रिसाइकल करके दूसरे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ ना ग्रीन प्रोजेक्ट। सेकेंड ग्रीन प्रोजेक्ट जो यहाँ दिया है वो है मॉडर्न चूल्हा। मॉडर्न चूल्हा ऑफ सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब क्या है, एनर्जी एफिशिएंट कुकिंग स्टोव्स और चूल्हाज हेल्प द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू इट सो दैट वुड इज बर्न मोर एफिशिएंटली। देखो जब हम लकड़ी को इस तरह से जलाते हैं बट वो प्रॉपर वे में जलती नहीं है, तो आधी हमारा इसी तरह से जो लकड़ी होती है वो वेस्ट चली जाती है। बट यही इन लकड़ियों को अगर हम चूल्हे में जलाते हैं, जो मॉडर्न चूल्हे आए हैं, उसमें क्या होता है, प्रॉपर जो वुड की बर्न होता है वो 100% रहता है, क्योंकि उसमें एयर की सर्कुलेशन इस तरह से होती है कि जो आपकी लकड़ी होती है प्रॉपर जो है वो जल जाती है, ठीक है। तो एक चूल्हे से क्या हुआ, पूरे एक तो आपकी वुड वेस्ट नहीं हुई, और जो दूसरा इसमें ये चीज़ बताइए कि जो आजकल मॉडर्न DEEP जो आपके चूल्हे चले मतलब अवेलेबल किए हैं इस सोसाइटी ने, कौन सी सोसाइटी ने, सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, उन्होंने डेवलप किए मॉडर्न DEEP मीन्स मॉडर्न डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चूल्हा, जिसमें कि बायोमास का यूज़ किया जाता है। अब बायोमास का यूज़ करेंगे तो लकड़ी तो 50% जलनी कम हो गई, ठीक है। जो जहाँ पे लोग पहले लकड़ी जलाते थे अब वो इस मॉडर्न चूल्हा को यूज़ करेंगे जिसमें कि मास यूज़ होता है। तो बायोमास यूज़ होने से क्या हुआ कि लकड़ी को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 50% तो लकड़ी ऐसी बच गई हमारी, ठीक है। और इस चूल्हे का क्या फ़ायदा है कि 80% जो है वो धुआं नहीं निकलता है, तो 80% धुआं कम हो गया, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट की और जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है हमारी वो कम हो गई। तो दिस प्रोजेक्ट ट्रेन्स, और साथ के साथ ये प्रोजेक्ट क्या करता है, जो हमारे मिस्त्री होते हैं, वेल्डर्स होते हैं, उनको भी वो ट्रेन करता है ताकि वो इस तरह के चूल्हों को बनाएं और अपना एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएं और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को भी वो ऑप्ट करें। अब आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी का मतलब, अगर उनको ये चूल्हे बनाने आ जाएंगे तो क्या होगा, वो अपना खुद का रोज़गार बना सकते हैं ना। उन चूल्हों को जितने ज़्यादा बनाएंगे बेचेंगे तो उनको रोज़गार प्राप्त होगा, उनको पैसे मिलेंगे उससे, तो वो खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है आगे
खुद भी मतलब खुद भी रोज़गार लेंगे और दूसरे और ज़्यादा अपनी उस बिज़नेस को बढ़ा के दूसरे और लोगों को भी सिखा करके रोज़गार उनको भी देंगे। The initiative was started in 35,000 households of Solan district in हिमाचल प्रदेश in 1995। अब देखो हमारे खुद के हिमाचल प्रदेश की जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1995 से 35,000 घरों में जो है ये इनिशिएटिव लिया गया और उन 35,000 घरों में ये चूल्हे दिए गए। ठीक है, तो जिससे हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी सुरक्षित हुआ। नेक्स्ट इसमें एक तीसरा प्रोजेक्ट और दिया है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट दिया है एक और, बायो टॉयलेट बाय ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन। अब एक और फाउंडेशन है यहाँ पे जो इस तरह का काम कर रही है, ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन, जिन्होंने कि बायो टॉयलेट्स बनाए हैं। तो ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन को हम शॉर्टकट में GSF भी बोलते हैं। उन्होंने एक बायो टॉयलेट सॉल्यूशन क्रिएट किया फॉर हाइजीनिक सैनिटेशन इन विलेजेस एंड स्लम्स इन सिटीज दैट लैक सीवेज सिस्टम। आप देखो जहाँ पे जिन गाँव में प्रॉपर सीवेज की पूरा एक प्रॉपर एक सीवेज सिस्टम होता है ना, कि किस तरह से पाइपों से होकर के हमारा जितना भी टॉयलेट का या घरों का गंदा पानी होता है जो टॉयलेट से भी निकल के जाता है, वो एक प्रॉपर एक सीवेज टैंकर में जाकर के स्टोर होता है जो हमारा अपना पर्टिकुलर होता है। फिर उस सीवेज टैंकर से वो आगे इस तरह से एक पूरा एक सिस्टम रहता है। ठीक है, बट जिन गाँव में और जिन बस्तियों में ये सिस्टम प्रॉपर नहीं था, वहाँ के लिए हमारी ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन ने एक बायो टॉयलेट जो है वो बनाए, प्रोड्यूस करे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक सैनिटेशन रहती है। हाइजीन का बहुत उसमें प्रॉपर हाइजीनिक रहेगा, क्योंकि अगर वो लोग बाहर टॉयलेट नहीं जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता है हाइजीन तो रहेगा फिर। तो हाइजीनिक सैनिटेशन की सॉल्यूशन जो है वो हमें इस टॉयलेट को बनाने से मिल गई। ठीक है, तो यूज़र्स और डोनर्स फंड दीज बायो टॉयलेट्स। अब कई यूज़र्स जो है इसको यूज़ करने के कहीं जगह पैसे देते हैं, या डोनर्स जो हैं वो इन बायो टॉयलेट्स के लिए फ़ंड देते हैं। और जो ये फाउंडेशन है वो क्या करती है, लोगों को अवेयर करती है कि इस टॉयलेट का यूज़ कैसे करना है, या फिर जो लोकल वहाँ पे पॉपुलेशन है उनको वो गाइड करती है कि किस तरह से इसकी सर्विसिंग की जाती है। अब जब वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को ये बताएंगे ना, पॉपुलेशन को बताएंगे कि किस तरह से इसकी सर्विस होती है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, अब उनको पता है कि इसकी सर्विस कैसी होनी है, तो जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, या जैसे 15 दिन बाद उसकी सर्विसिंग होती होगी, महीने बाद होती होगी, तो एक तो उन लोगों को जो ये ट्रेनिंग ले लेंगे वो लोग इसकी सर्विसिंग करने के फिर पैसे लेंगे, तो उनको रोज़गार मिल गया। ठीक है, दूसरा अगर ये इस तरह के ये टॉयलेट्स को बनाना अगर कोई सीख लेता है तो उनको भी वो एक अपना एक रोज़गार इससे जो है वो चला सकते हैं, कि वो उन टॉयलेट्स को बनाएंगे भी और साथ में उन टॉयलेट्स को बनाने के लिए दूसरों को भी रोज़गार देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। द बायोडाइजेस्टर टैंक फॉर्म्स द बेसिस फॉर दिस इको फ्रेंडली टॉयलेट। अब देखो ये इको फ्रेंडली क्यों बोलते हैं हम इस टॉयलेट को, क्योंकि इसके साथ बायोडाइजेस्टर टैंक जो है वो लगे होते हैं। अब बायोडाइजेस्टर टैंक क्या होते हैं, कि जो जितना भी इससे टॉयलेट का जितना भी वेस्ट जाता है ना, वो एक टैंकर में इकट्ठा हो जाता है, और उस टैंकर में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज़ों को आगे डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जितना भी वेस्ट आता है, तो वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस टॉयलेट वेस्ट को, जो ह्यूमन वेस्ट जिसको बोलते हैं, उस ह्यूमन वेस्ट को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखो एरोबिक बैक्टीरिया उस टॉयलेट वेस्ट को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और वो वाटर इतना स्टैंडर्डाइज तो होता ही है कि उसको फ्लशिंग के लिए फिर से यूज़ किया जा सकता है। फ्लश पता है ना आपको, फ्लशिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इवन सिंचाई के लिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है। तो इतना उस पानी को वो कन्वर्ट कर देता है, तो हुआ ना इको फ्रेंडली। तो इसके ग्रीन बेनिफिट्स क्या हुए, एक तो कम फ्लशिंग होगी तो वाटर की कंजर्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरा सीवेज सिस्टम, एफिशिएंट सीवेज सिस्टम हुआ, कि जो टॉयलेट वेस्ट इकट्ठा हुआ उसको फिर से वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, तो हुआ ना एफिशिएंट सीवेज सिस्टम। तीसरा क्या हुआ, क्योंकि हर जगह अब कोई टॉयलेट नहीं जाएगा प्रॉपर इसी टॉयलेट को यूज़ करेगा, तो क्या होगा, सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन भी हमारी जो है वो कम होगी। और लास्ट वन इज डिक्रीज इन डिजीजेज ड्यू टू हाइजीनिक सैनिटेशन। अब आपको पता है प्रॉपर वे में जब डिस्पोज ऑफ होगा हर एक चीज़ का, हर एक वेस्ट का, तो हमारी हाइजीनिक सैनिटेशन भी जो है वो
रहेगी और जिसकी वजह से बीमारियां कम लगेंगी। ठीक है, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन 3 ऑफ यूनिट 5, और इसके क्वेश्चन आंसर आप सारे ही कर चुके हो। लास्ट सेशन में जो मैंने आपको ये बता दिया था वेरियस सेक्टर में ग्रीन जॉब्स कौन कौन सी है, ये तक आपने कर लिया था। बस इसका सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया, वो हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब अ ग्रीन इकोनॉमी करेक्टली। अ ग्रीन इकोनॉमी, अब आप बताओ इन चारों में से कौन सी ऑप्शन हो सकती है। नंबर 1 यूजेस, ग्रीन इकोनॉमी यूजेस लेस रिसोर्सेज, या फिर ग्रीन इकोनॉमी यूजेस मोर रिसोर्सेज, या फिर इट वेस्ट लेस आइटम्स, या फिर ग्रीन इकोनॉमी वेस्ट मोर आइटम्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका अ ग्रीन इकोनॉमी, इसका फर्स्ट आंसर सही रहेगा। अ ग्रीन इकोनॉमी यूजेस लेस रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब एक्चुअली इसमें वेस्ट लेस आइटम्स भी आ सकता है, बट इसमें बोला बेस्ट आंसर जो होगा, बेस्ट आंसर ये है कि अ ग्रीन इकोनॉमी यूजेस लेस रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि कम रिसोर्स यूज करेगा तो फिर हमारा एनवायरनमेंट उसी तरह से प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी इसका बेस्ट आंसर जो चारों में से मुझे लग रहा है वो है यूजेस लेस रिसोर्सेज। ओके, थैंक यू बेटा।